जाहिर सी बात है, एक बड़ी लॉजिकल चीज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसके भी पूर्वज ने अगर अपना सनातन छोड़कर इस्लाम स्वीकारा या मानिए क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म स्वीकारा, तो तीन में से एक ही बातें हो सकती हैं। अगर सबसे अच्छी बात मान ली जाए, कहते हैं कि हमारा इस्लाम पे दिल आ गया था, हमको इस्लाम पसंद आ गया था। आप भी जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने पसंद से स्वीकारा। सबसे पहले तो आप मान लीजिए जिन्होंने तलवार के डर से स्वीकारा, दूसरे जिन्होंने लालच से स्वीकारा, और तीसरे जो कहते हैं कि हमारा साहब इस्लाम में विश्वास आ गया था, तो इतना ही मान लीजिए कि आपका अपने धर्म पे विश्वास नहीं था। तो वो बात पिंकी चौधरी कह रहे थे, जिसको उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादाओं को गाली दी जा रही। ये झगड़ा है किसका, उस पर भी आते हैं। पहली बात, इकरा हसन के एक भाई हैं नाहिद हसन, जो अभी 10 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको जमानत दी है। नाहिद हसन चर्चा में तब आए थे जब साहब वो एक गाड़ी में घूम रहे थे और एक पुलिस पिकेट ने रोका, और उस समय जो एसडीएम था, जो आईएएस अधिकारी होते हैं शुरुआत में एसडीएम होते हैं, तो आईएएस अधिकारी थे अजय पाल शर्मा थे अगर मुझे ठीक याद है, तो उन्होंने पूछा भाई कागज आगज दिखाओ। उनके पास गाड़ी का कागज ही नहीं था, भगवान जाने चोरी की थी, डकैती की थी, किसकी थी। इन्होंने पुलिस वालों से भी बदतमीजी की, उस आईएएस अधिकारी से भी बदतमीजी की, कुछ लोग कहते हैं मारपीट की, और ये मौके से फरार हो गए। इसके अलावा इनके ऊपर हत्या का अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास करने का मुकदमा है, इनके ऊपर जालसाजी का मुकदमा है, इनके ऊपर दंगा भड़काने का मुकदमा, 1 दर्जन से ज्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो ये जेल में थे साहब, इनको सजा भी हुई है। तो ये जेल में थे, चुनाव नहीं लड़ पाए, तो अभी इनको जमानत मिली है। तो इनकी बहन जी लड़ गई कि भाई अब्बा की एक विरासत किसी को चलानी थी, चला दिया आपने, आप लड़ गई। आज ये कह रही हैं कि साहब इस देश के लोगों को महिलाओं से बात करने का तरीका नहीं आता, और कांग्रेस से लेके सपा से लेके विपक्ष से लेकर, चले ठीक है वीडियो वायरल करें, पर मैं देख रहा हूं कि हमारा जो राइट विंग है वो एकदम डिफेंसिव पे चला गया। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनके सगे भाई नाहिद हसन, जिनकी जगह ये आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, जिनको अभी जमानत मिली है, मैं आपको उनका वीडियो सुनाता हूं, वो मायावती के लिए क्या कह रहे थे, और वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे। सुने। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई, और ये भी मत भूलो कि मोदी भी कवारा है और मायावती भी कवारा है। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई। मायावती मोदी की गोदी में बैठ गई 3 बार, मोदी कंवारा है। सुनिए, मायावती को ये भैंस कहते थे। जरा जरा मतलब मैं इस तरह की बातें मैं करना नहीं चाहता, लेकिन देखिए क्या लिखा है उन्होंने, बिना दूध देने वाली भैंस। कैसे ये अब आपको तहजीब सिखाएंगे। हत्या मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के अभियुक्त, इस तरह के बयान देने वाले, पुलिस पे हमला करने वाले, जमानत पे छूटे हुए लोग आपको तहजीब सिखा रहे हैं। अपने भाई को सिखा लें पहले आप, उसके बाद आप दुनिया को। देखिए इनका फ्रस्ट्रेशन किस बात पे, फ्रस्ट्रेशन इनका उस पे नहीं है। वो तो मेवात में माफ कर दिया था, और किसी ने अगर कह भी दिया तलवार सलवार की बात, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू रक्षा दल का है वो आदमी, भाजपा का, वो भाजपा से उसका लेना देना भी नहीं है, भाजपा तो उसे गिरफ्तार कर चुकी है। तो इतनी बड़ी बात, पहली बात जाने की कह कहा रही थी, ये कह रही थी उस गांव में खड़े होकर कह रही थी जहां पे मुस्लिम समुदाय ने शिव मंदिर तोड़ डाला था। अब आप जरा देखें, जिस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक शिव मंदिर ही ध्वस्त कर दिया रातों रात और भाग गए, वहां खड़ी होकर आप भाषण दे रही हो, लोग सुन भी रहे हैं आपको, हिंदू समुदाय के लोग। हिम्मत, आप, ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है और हिंदुओं के साथ ही पॉसिबल है। आपको लगता है कि कोई हिंदू जाके, जहां पे हिंदुओं ने जाके मस्जिद ध्वस्त कर दी हो, और उसी गांव में जाके मुसलमानों के बीच में खड़े होके ऐसे तकरीर करे और भाषण दे और लोग सुन लेंगे? और ये ऐसा नहीं है, इनके चुनाव क्षेत्र में ये घटनाएं रेगुलर होती हैं। केवल 3 महीने पहले क्या घटना हुई है जरा पढ़ लें आप। 100 साल पुराने शिवलिंग पे, और ये जो हरकत हुई, ये इसने, ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में किया, लोग वहां पूजा कर रहे थे। उसने कहा क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसने शिवलिंग पे पेशाब करके कहा लो हो गई पूजा। ये इनके कार्यकर्ता है, और ये बता रही हैं हमको, आपको ज्ञान दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि सब के सब माफी भी मांग रहे हैं।
और ये एकदम वायरल है। मैं जो आज आपसे बात कह रहा हूं, एक भी चैनल, एक भी वीडियो, एक भी न्यूज नहीं कह रहा है ये आपसे। लेकिन मैंने जब से देखा तब से मेरे दिमाग में कि भाई इकरा हसन को कहने का हक है। आपके लोग आके मंदिर तोड़ रहे हैं, शिवलिंग पर पेशाब कर रहे हैं, आपका भाई मायावती को गाली दे रहा है, अटल बिहारी को गाली दे रहा है, और आप हमको ज्ञान दे रही हैं। आप और ऐसा क्या कह दिया उसने?